दोस्तों जय माता दी। 2 जून को गुरु महाराज अपनी उच्च राशि कर्क में पधार रहे हैं। गुरु महाराज मतलब आकाश तत्व, और आकाश तत्व ही वो तत्व है जो बाकी चारों तत्व को संतुलित करता है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को दिशा देता है, जिंदगी का उद्देश्य देता है, धार्मिकता देता है और ज्ञान देता है। ऐसे में आकाश तत्व का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाला है। सभी 12 राशियों के लिए हम ये पढ़ने वाले हैं और इस आकाश तत्व को संतुलित कैसे किया जाए इसकी भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि के चौथे घर में चंद्रमा की राशि में गुरु महाराज प्रवेश कर गए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चौथा घर भी जल तत्व होता है। आकाश तत्व जल राशि में है और जल तत्व वाले भाव में है। बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी होगी, बहुत ज़्यादा मानसिकता पे प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता आप में आएगी, परंतु उसमें धार्मिकता और ज्ञान दोनों का समावेश होगा। वो कहते हैं कि गुरु महाराज जिस भाव में बैठते हैं वहाँ कमी करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। गुरु महाराज का ज्ञान अनंत है, आकाश तत्व की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जिस घर में गुरु महाराज बैठेंगे उस घर से हम थोड़े कम सेटिस्फाई हो पाते हैं, कम संतुष्ट होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने इमोशन पर नियंत्रण लाना चाहिए। इसके लिए शिव जी की आराधना करिए और शिव जी की आराधना के बाद थोड़ा सा ध्यान भी करिए, परंतु वो जो इमोशन आप में आएंगे ना वो धार्मिक होंगे। अच्छी बात है। ये चौथा घर आपको घर, वाहन, संपत्ति और माता से लाभ देने वाला घर है। मानसिक शांति बढ़ेगी, परंतु फिर मैंने बोला कि आपको लगेगा हमें तो और शांति चाहिए। परिवार में शुभ कार्य होंगे। गुरु महाराज की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। ये आपको गुप्त संपत्ति दिला सकते हैं, क्योंकि ये अमृतमय दृष्टि है और वो संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है जो आपने नहीं कमाई। गुण विद्याएं समझिए, ज्ञान ले लीजिए, रिसर्च में जुट जाइए, अच्छा करेंगे। 7वीं दृष्टि यहाँ पे कर्म भाव पर पड़ रही है, आपके कर्म में ज्ञान का समावेश हो जाएगा। और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। गुरु का गोचर पढ़ूं, शनि क्यों लिखा? शनि वायु तत्व है। जब जल तत्व, आकाश तत्व सबसे ज्यादा इमोशन का आ रहा है, जब ये वायु तत्व को नियंत्रित करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। आप बोलने से सबको प्रभावित कर पाओगे। और शनि महाराज यहाँ पे कर्मठता भी देंगे और कर्मठता के साथ साथ ज्ञान का समावेश भी देने लगेंगे। और ये 7.5 का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाएगा। ये थी मेष राशि। अब हम बात करते हैं शुक्र महाराज की वृषभ राशि। और शुक्र महाराज की वृषभ राशि में गुरु आकाश तत्व जल तत्व में, और ये जो घर हमारा आ रहा है ये वायु तत्व में है। तो वायु, जल और आकाश तीनों मिल गए। कम्युनिकेशन अच्छे हैं, इमोशन बहुत अच्छे हैं और आकाश तत्व का ज्ञान बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, परंतु गुरु हैं, अपेक्षाएं बढ़ेंगी थोड़ी सी, तो आपको लगेगा कि मुझे तो और अच्छे संबंध चाहिए। यहाँ पर साहस, पराक्रम और संचार क्षमता बढ़ने वाली है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आप लेखक अच्छे बन सकते हो। मीडिया वगैरह से जुड़ के काम करने वाले लोग तो बहुत फायदे में होंगे। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। आपके पार्टनर को शुभता दे रही है, रिलेशन अच्छे बना रही है। और यदि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो प्रगति हो रही है। इसके बाद भाग्य पर 7वीं दृष्टि है, भाग्योदय की पूरी संभावना है। और इसके बाद 9वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति, तो ये अमृतमय दृष्टि है। यहाँ शनि महाराज बैठ के थोड़ा सा डिले कर रहे थे कामों में, गुरु की राशि में बैठे हैं। और गुरु की दृष्टि यानी आकाश तत्व की दृष्टि वायु तत्व पे आने के बाद कम्युनिकेशन, संचार, सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा होने वाला है।
तो अच्छा करिए वृषभ राशि वाले। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। और मिथुन राशि के ये जो गुरु महाराज हैं आकाश तत्व जल तत्व की राशि में, और ये जो दूसरा घर है वो पृथ्वी तत्व स्थिरता देता है। मतलब इमोशन होंगे, धार्मिकता होगी और एक ठोस धरातल भी होगा। बहुत अच्छे गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हैं, और गुरु महाराज बैठेंगे तो धन संचय भी करवाएंगे। फिर मैंने बोला आप कमी महसूस करोगे परंतु होगा। बचत, परिवार में वृद्धि होगी, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, नए आय के स्रोत बन सकते हैं। और 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि यहाँ पे छठे भाव पर पड़ रही है। शत्रु मुक्त आपको करवा रही है, सेवा से लाभ दिलवाने का काम कर रही है। 7वीं दृष्टि 8वें घर में है, आपको रिसर्च और गूढ़ विद्याओं के प्रति जागरूक कर रही है और नॉलेजेबल कर रही है। और 9वीं दृष्टि शनि महाराज पर पड़कर जो कर्म में थोड़ी सी डिले हो रही थी, जॉब या कोई भी चीज मिलने में, अब वो डिले कम होने वाली है। और शनि महाराज को संभाल लिया, क्योंकि यहाँ पे भी गुरु की राशि में और यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि में। तो मिथुन राशि वाले जो बुद्धिमान जातक हो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब बात करते हैं कर्क राशि। अब कर्क में ही गुरु प्रवेश कर गए हैं, और ये पहला भाव जो होता है वो अग्नि तत्व का होता है। गुरु का आकाश तत्व, राशि का जल तत्व और भाव का अग्नि तत्व। एग्रेशन आएगा, दमदारी आएगी, और बस ये है कि थोड़ा सा अपने विचारों को थोपने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ज्ञान गुरु का आकाश तत्व का, चंद्रमा का जो है वो मनोविज्ञान मतलब मानसिकता, और फिर अग्नि तत्व का एग्रेशन मिलेगा। तो बहस करने से बचें, परंतु ये है कि आपके व्यक्तित्व में एक ऊर्जा का समावेश होने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। विवाह एवं संतान संबंधी समाचार भी आपके लिए शुभ होंगे। भाग्य का सहयोग होगा। 1 2 3 4 5 भी दृष्टि यहाँ पे है। शिक्षा दी अधूरी रह गई थी तो अब उसको कंटिन्यूस कर लीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है। संतान का भी यहाँ पे अच्छा योग है। पार्टनर से जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी की होने की पूरी संभावना है। और यहाँ 9वीं दृष्टि भाग्य पे पड़ के, और भाग्य में शनि महाराज जो थोड़ा डिले कर रहे थे, अब वो डिले नहीं होगा। ये बहुत शुभ गोचर है कर्क राशि वालों आपके लिए। अब हम सूर्य महाराज की सिंह राशि के लिए बात कर लेते हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर बैठ गए हैं, और गुरु महाराज जब यहाँ बैठे हैं तो गुरु का आकाश तत्व, राशि का जल तत्व, और ये जो है हमारा भाव का भी जल तत्व। इमोशंस बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होने वाले हो, तो इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। विदेशी संपर्क आपके अच्छे होंगे, उनसे लाभ होगा। आध्यात्मिक और मोक्ष के लिए काम करेंगे, खर्चों में वृद्धि होगी। और यहाँ से 7वीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाल रहे हैं, गुप्त शत्रु और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि सुख भाव पर डाल के आप के सुख में वृद्धि कर रहे हैं। और खर्चा होगा तो आप मकान, वाहन वगैरह खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टि है ये 8वें भाव पे शनि महाराज। यहाँ पे शनि महाराज दीर्घजीवी बनाते हैं परंतु थोड़ी सी पीड़ा भी देते हैं। अब पीड़ा से मुक्ति देने वाले हैं, ढैया से मुक्ति देने वाले हैं गुरु महाराज। तो ये वायु तत्व हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो बढ़ जाएगा, कर लीजिए ना थोड़ी सी गूढ़ विद्याओं की जानकारी, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी है सिंह राशि के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि। बुध महाराज की प्रिय राशि है, और यहाँ पे गुरु महाराज बहुत अच्छे भाव में बैठ गए हैं। और ये
वायु तत्व का भाव है। आकाश तत्व, जल तत्व और वायु तत्व का सम्मिश्रण हो रहा है। संचार अच्छा होगा, इमोशंस अच्छे होंगे और ज्ञान का समावेश होगा। किसी भी हालत में सामाजिक स्तर बढ़ने ही वाला है। इच्छा पूर्ति की पूरी संभावना है। परंतु वो कहते हैं ना कि गुरु जहां बैठते हैं वहां से संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि आकाश का मतलब स्काई इज द लिमिट और स्काई की कोई लिमिट होती नहीं है। परंतु फायदा तो होने ही वाला है। तो इच्छा पूर्ति होगी, बड़े नेटवर्क होंगे, प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, प्रमोशन हो सकता है, आर्थिक उन्नति होगी। और यहाँ से 7वीं दृष्टि संतान पक्ष पर डल रही है तो आनंद है, बहुत अच्छी बात है। आपके संतान पक्ष से अच्छी सूचना मिल सकती है, या फिर तो आपकी शादी नहीं हुई है तो एजुकेशन में लाभ मिल सकता है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पराक्रम पे डाल रहा है। छोटे भाई बहन आपको लगेंगे कि एकाएक बुद्धिमान हो गए, और पार्टनर को भी या शनि महाराज बैठ के थोड़ी खटपट करवा रहे थे। अब 2 जून के बाद ये खटपट बंद हो जाएगी, अच्छा होने लगेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की, तुला राशि की। और यहाँ पे ये 10वें भाव में आए हैं, और ये जो भाव है 10वां भाव है, वो भाव है आपका, देखिए ना, यहाँ पे 2 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10वां भाव है वो यहाँ पे गुरु जल तत्व में आए हैं और गुरु का आकाश तत्व है। और ये बहुत अच्छी जगह यानी कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्मठ तो आपको बनाने वाले हैं, कैरियर में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा होगी, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो सकता है, सरकारी कार्य में सफलता, व्यवसाय विस्तार के योग हैं। तो ये पद और प्रतिष्ठा वाला गोचर है। यहाँ से 1 2 3 4 5 धन में वृद्धि करेंगे, परिवार में वृद्धि करेंगे, सुख में वृद्धि करेंगे। और यहाँ पे 5वें भाव में शनि महाराज, 6वें भाव में शनि महाराज यहाँ बैठे थे, इन्हें भी नियंत्रित करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलवाने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी कि वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में गुरु महाराज बैठे हैं नवम भाव पर। ये अग्नि तत्व वाला भाव है। ये आकाश तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व मतलब ज्ञान, इमोशन और एग्रेशन तीनों मिल जाएंगे। यहाँ पे बैठे गुरु भाग्य में वृद्धि करते हैं, हमें किसी भी हालत में भाग्योदय करवाते हैं। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे मान और सम्मान हमें दोनों प्राप्त होते हैं। धार्मिक यात्राएं आप करोगे ही करोगे, उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। पिता एवं गुरुजनों से सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद लेते रहे, एग्रेशन थोड़ा कम करें। आपके अभी तक जो काम रुके थे वो बढ़ेंगे। तो भाग्य का मजबूत समर्थन है। 1 2 3 4 5 लग्न पर डाल के व्यक्तित्व में एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव में डाल रहे हैं। छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्रा और छोटे भाई बहनों से लाभ की बात कर रहे हैं। नवम दृष्टि पंचम भाव में शनि बैठ के शिक्षा में समस्या कर रहे थे, आनंद में समस्या कर रहे थे। अब शनि महाराज को ये शांत कर लेंगे तो बहुत अच्छा योग रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। और धनु राशि वालों के अष्टम में गुरु आ गए। अब अष्टम में गुरु हैं आकाश तत्व, गुरु हैं आकाश तत्व। और आकाश तत्व बैठ गए कहाँ पे? आकाश तत्व बैठ गए यहाँ पे अष्टम भाव में। वो कहते हैं पीड़ा का घर है। तो जो गुरु जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कमी करते हैं तो खुश हो सकते हो ना, पीड़ा में कमी करेंगे ना, आप महसूस नहीं करोगे। अच्छा है, गुप्त विद्याएं, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, रहस्य वाले सभी कामों में आपको बहुत फायदा होगा। वो कहते हैं कि अष्टम में धन ये अच्छे नहीं होते। आप देखिए ना, 7वीं दृष्टि धनभाव पे डाल रहे हैं, धन में वृद्धि कर रहे हैं, परिवार में सुख दे रहे हैं। कौन कहता अच्छे नहीं होते? 1 2 3 4 5वीं दृष्टि
आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं, विदोषों से अच्छे संबंध से लाभ दिलवा रहे हैं। और फिर नमी दृष्टि यहाँ सुख भाव में, अब कहते हैं कि पीड़ा वाले भाव में बैठे, परंतु दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? दृष्टि तो अमृतमयी होती है, सुख भाव पे डाल कर आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। बस ये है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा जोखिम वाला नहीं करें, तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु महाराज की राशि है और गुरु का ही गोचर है। और अब हम बात कर लेते हैं शनि महाराज की मकर राशि। और मकर राशि में गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छे, 7वें घर में है, बहुत शुभ है आपके लिए। आकाश तत्व, जल तत्व और 7वें घर में, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपके लग्न पर दृष्टि डाल के आपके व्यक्तित्व को अच्छा कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में सुधार कर रहे हैं, साझेदारी से लाभ करवा रहे हैं। और बस ये है कि इस समय विवाह और संबंध बड़े शुभ हैं, तो उसके लिए कार्य कर ले। विवाह योग प्रबल हो जाते हैं जिनके विवाह योग हैं उनकी बात। 7वीं दृष्टि इस पे डाली, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति पे डाली और 9वीं दृष्टि पराक्रम पे डाली। बहुत फायदेमंद, बहुत आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले गुरु आपके 6ठे घर में गोचर कर रहे थे, अब गुरु आपके अच्छे घर में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित ही गुरु महाराज यानी आकाश तत्व मतलब धार्मिकता, और ये संभालेंगे दूसरे तत्वों को, तो इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि। ये भी शनि महाराज की राशि है और यहाँ पे सेवा वाले भाव में ये बैठ गए हैं। गुरु उच्च की राशि है, चूँकि इमोशनल बहुत अच्छे होंगे, नॉलेज आपके होंगे, नौकरी मिलने की संभावना है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, परीक्षा में सफलता मिल सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा ही होगा, नौकरी में स्थिरता होगी। पर ऋण नहीं लें, ऋण लेना यहाँ पे समस्या है, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे भी डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि ये कर्म पे डाल के आपके कर्म आपको सफलता दिलवा रहे हैं ना, तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाओगे। और फिर इसके बाद 9वीं दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं और ये शनि महाराज को जो संपत्ति और वाणी के भाव में बैठ के थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, उन समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो ये बहुत अच्छे हैं इनके लिए भी। और गुरु महाराज का गोचर किसी के लिए बुरा होता ही नहीं है। जो भी बुरा बोलता है वो नकारात्मक बातें करता है, और नकारात्मक बातें करने का मतलब है कुंडली के 12 भावों को बिगाड़ लेना। तो बी पॉजिटिव, क्योंकि गुरु आकाश तत्व है और पूरे सभी तत्वों को संभालने वाले हैं। अब आप देखिए जरा, मीन राशि के 5म भाव में उच्च के गुरु आ जाना, ये गुरु का अपना भाव है, बुद्धि का भाव है, आनंद का भाव है, संतान का भाव है। संतान सुख मिल सकता है, शिक्षा विद्या और वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में सकारात्मक फायदा मिलेगा। इस समय तो आप शेयर मार्केट वगैरह में भी भाग लेंगे तो बड़ा फायदेमंद होगा, बड़ा शुभ गोचर है। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि भाग पे डाल के भाग्योदय कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। मीन राशि वालों सकारात्मक हो जाओगे तो सबको सकारात्मक मिलेगा, क्योंकि ये गोचर ही सकारात्मक गोचर है। और फिर इसके बाद 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे, या शनि महाराज बैठ के थोड़ी सी समस्या दे रहे थे, 7.5 भी चल रही थी 1 साल के लिए, तो 7.5 से आपको मुक्ति प्राप्त हो गई। गुरु महाराज के इस गोचर को और शुभ करने के लिए पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लें, पीली वस्तुओं का दान करें और कोशिश करें कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन पाएं। और ये बहुत शुभ गोचर है, सबके लिए शुभ गोचर है। बस क्षेत्र बदलते हैं, कहीं सावधानी और कहीं बिना सावधानी के बहुत फायदा। जय माता दी।